अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आ गए हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। तो क्या यामा पाकिस्तान से जाने वाली है। अब इसमें भी 2 बार पाकिस्तान हो गया। अब क्या करें, एक दफ़ा जा रही है और एक दफ़ा पाकिस्तान में है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई रूमर्स चले हैं फेसबुक पे, खासतौर से जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि यामा पाकिस्तान यहाँ से जा रहा है। तो एक मेरा दोस्त था शोरूम का, जिससे मैंने पूछा यामा पाकिस्तान का, जो कि उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है और ये सब कुछ होने वाला है इनके साथ। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि ये यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। फेसबुक पे मैंने ग्रुप ज्वाइन करे हैं, जिस पर धड़ पोस्टें आ रही थी कि भाई यामा पाकिस्तान जा रहा है, यामा पाकिस्तान जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यामा पाकिस्तान के अंदर कब आया था। यामा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2015 में आया था और इसने जो बाइक मुतारफ़ कराई थी तो इसने ये किया था कि जो कि हमारा एक लोकल माइंडसेट था, लोहे के मडगार्ड या लोहे की चीज़ें, उसको इसने टोटली चेंज करके प्लास्टिक पर ले आया था। और लोग यही कह रहे कि शुरू में यही कहते थे 2016 या 17 में या 15 में जो इनकी बाइक्स आती थी यामा YBR प्लास्टिक। हम खुद डर के मारे नहीं लेते थे भाई प्लास्टिक, लेकिन जो इन्होंने अवेयरनेस फैलाने वाले, जो प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर अगर मैं कहना चाहूँ अवेयरनेस फैलाने वाले, वो यामा पाकिस्तान ही थे। YBR ने पाकिस्तान के अंदर साबित किया कि भाई प्लास्टिक की बाइक्स पाकिस्तान में चल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है वो 70 और 125 वाला जो माइंडसेट है वो बड़ी मुश्किल था चेंज करना, और यामा ने करके दिखाया। क्यों यामा को ये हो रहा है कि भाई हमें जाना है, पाकिस्तान से जाना है। और मैंने भी एक वक्त पे यामा YBR बाय करी और इसको लॉन्ग टर्म रखा, लॉन्ग टर्म चलाया उसको। तकरीबन हैदराबाद तक तो मैं वैसे ही लेके गया था ये अपने दोस्त के साथ, और उस टाइम पर लेके गया था तकरीबन 2020-21 की बात बता रहा हूँ। और 2019 में मैंने ये बाइक न्यू लिया था, जो कि इनका एक कलर आया था ग्रे कलर। 5-10 हज़ार रुपये ये लोग वाला कलर महंगा दे रहे थे उस टाइम पे। मुझे अभी तक याद है 1.5 लाख की या 160 की, 1.5 लाख की मुझे याद है। 2019 में वो मैंने बाय करी थी और वो तकरीबन ग्रे कलर का था। नाइट फ्लो करके कोई कलर, नाइट फ्लो करके नाम था उसका, और मैंने तकरीबन बेची है 2-3 साल बाद। और वो बाइक मैंने बहुत चलाई भी है, मतलब रफ़ यूज़ नहीं करता मेरी बाइक। आप लोग ने वीडियोस भी उसकी मैंने अपलोड करी थी, उसके मीटर्स की लाइट चेंज करी थी उसके अंदर। उस वक्त तक जब तक मैंने बाय करी थी तो पाकिस्तानी पार्ट्स काफ़ी हद तक डलने शुरू हो गए थे उसके अंदर। जो 16, 17, 18 में जो यूनिट्स आए थे उसमें तकरीबन बाहर के पार्ट्स यूज़ होते थे। अब मुझे ये नहीं पता जापान या चाइना, जैसे GD110S है और GR150 में पार्ट्स यूज़ होते हैं, बाहर के आके यहाँ पर असेंबल होते हैं। किसी तरह उस टाइम पर 3 साल तक YBR ऐसी ही बनती थी कि बाहर से पार्ट्स आके यहाँ पर असेंबल होते थे। अब ये हो गया था कि काफ़ी हद तक पार्ट्स पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होके लगते थे, लेकिन इन्होंने कीमतें ऐसी बढ़ाई हुई थी कि सोचने से कहाँ 1.5 लाख की बाइक हमने परचेज़ करी थी। तो 2019 में जब मैंने बाइक ली थी तो बाइक नो डाउट बहुत अच्छी थी। और ये जेनजी को जो थी ना, जेनजी 2000 के बाद के जो जैसे हम लोग के टाइप के लड़के, तो उन लोगों ने काफ़ी प्रमोट करी है उस टाइम पर। और मैंने खुद बाय करी, कॉलेज जाता था उसी पे ही, कॉलेज रोज़ जाता था, सदर के चक्कर लगते रहते थे। हैदराबाद गए हम, टूर उस पर बहुत मतलब घूमे फिरे बहुत। कराची बहुत बड़ा है तो हम कराची समझ लो, अब बहुत जगह, हर जगह कराची में उस पर मैं घूमे। तकरीबन 27 से 30 हज़ार किलोमीटर चला ली थी। अब असल में एक बाइक है, एक बाइक नहीं है, 2-3 बाइकें हैं और फिर गाड़ी वगैरह भी चलानी होती है, तो इस वजह से हम एक ही को रफ़ यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। अब जितनी मैं उसको यूज़ कर सकता था, मेरी लास्ट लिमिट ये थी कि मैंने 27 या 30 हज़ार किलोमीटर चला ली थी। अब उसको चलाने के बाद उसमें ना क्लच प्लेटों का मसला आया, ना मैंने उसकी आज तक क्लच प्लेटें चेंज कराई थी, और स्पीड नो डाउट 90 तक जाती थी, और ना उसमें कभी मैंने कोई मेजर इशू। इंजन भी उसका नो डाउट बिल्कुल परफेक्ट था, और उस पर एक वीडियोज़ भी बनाई थी हमने रेस की, तो वो किसी और चैनल पे बनाई थी, मुझे आज तक याद आ रहा है। वो मैं किसी और के लिए गया था, यूट्यूब के लिए, तो उस पर वो भी मैं क्लिप्स इस पर डाल दूँगा अगर वो कॉपीराइट ना आया तो। उस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी बहुत, और मैंने यूट्यूब पे भी उसके एक्सपेरिमेंट करे। अब जब 3 साल हो गए तो भाई मेरा मूड हुआ कि भाई YBR की जगह मुझे लेनी चाहिए 150। तो YBR जब 150 मेरा मूड हुआ तो 150 की कैटेगरी के अंदर YBR नहीं आ रही थी, और YBR से मैं इतना लव करने लग गया था क्योंकि YBR की जो क्वालिटी या चीज़ थी नो डाउट परफेक्ट थी, और बड़ा मज़ा आया मुझे YBR चलाकर। लेकिन YBR 125 के बाद कितने तो हमने कमेंट इनकी पोस्टों के नीचे जाके कर दिए कि भाई आप लोग कम से कम 150 तो अपनी लॉन्च करो, 150। लेकिन इन लोगों ने लॉन्च नहीं किया। सुजुकी, होंडा या और भी जो बाइक्स हैं, कैफे रेसर को देख लो, उसकी 150 और 150 की बहुत नीड थी यहाँ पर। तो इन्होंने 125 की कैटेगरी तो घेर ही लिया था उसी टाइम पे। ये लोग 150 भी ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। 2021-22 में इनकी बहुत नीड थी। 22 के अंदर तो इनको 150 लॉन्च कर देनी चाहिए थी,
जो कि बहुत नीडेड बाइक थी और उस वक्त काफ़ी आवाम मांग रही थी इनसे कि 150 आप लॉन्च कर दो, लेकिन इन्होंने नहीं करी। सुजुकी वालों की अपनी अलॉयरिम वाली उस टाइम पे चलती थी बहुत, उन्होंने बहुत बिक्री करी, बहुत सेल करी अपनी बाइक की और वो धड़ाधड़ बिकी। ठीक इसी असना पर जब होंडा वालों से 150 मांगी गई कि नीचे कैटेगरी में, उन्होंने वो भी लॉन्च कर दी। और ये बात आपने नहीं भूलनी कि जो प्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट था लोगों के दिमाग से, वो यामाहा ने ही निकाला था। उस टाइम पे लोग डरते थे कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो प्लास्टिक टूट जाएगी, कुछ हो गया तो हो जाएगा, लेकिन इतना जब चला ली लोगों ने और जब लोग यूज़ टू हो गए तो उसी को फॉलो किया होंडा ने भी, और सुजुकी ने भी उसी को फॉलो करके उसकी धड़ाधड़ 150 बिकी, 110 बिकी, GR 150 धड़ाधड़ बिकी। और क्या कहते हैं, होंडा की बिकी, होंडा की CB 150 इसी वजह से बिकी कि लोगों ने कहा नहीं भाई यार जैसी प्लास्टिक की बाइक जब वो चल सकती है तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट ही, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था माइंड पाकिस्तानियों का, वो चेंज कर दिया YBR ने। और अब ये सुनने में आ रहा है कि YBR यहाँ से जा रहा है। अब जो शोरूम वाला बंदा था, मैंने उसको कॉल करके पूछा भाई, मैंने कहा क्या सीन है, तो उसने मुझे यही बोला कि भाई रूमर्स ही हैं, कंपनी से ये रूमर्स चले कि 80% चांस है कि कंपनी जा सकती है। 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक प्रोसीजर होता है, एकदम से नहीं जा सकती कंपनी, एक प्रोसेस चलता है। क्योंकि जिनको इन्होंने बाइक बेची हैं और डीलर्स इनके बैठे हुए यहाँ पर, डीलरशिप जो इनको दी हुई है इन लोगों ने, उनसे रिकवरी वगैरह भी चलती है, फिर उनको पार्ट्स दिए हुए होते हैं, इनके बहुत सारी चीज़ें इसके बैकएंड पे होती हैं, तो एकदम से ये लोग नहीं जा सकते। उसने मुझे यही बताया कि भाई 80% चांसेस हैं कि ये लोग चले जाएं, बाकी 20% चांस है कि ये लोग यहाँ रह लें। बाकी एक कॉन्सेप्ट जो 150 cc कैटेगरी का था मेरे दिमाग के अंदर, कि मैंने सोचा था कि यार शायद ये लोग 150 ले आए, तो उससे मैंने बात करी, मैंने कहा 150 लाने का कोई कॉन्सेप्ट है, तो कह रहा है भाई जब एक कंपनी 80% मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो जाने के मूड में पड़ी हुई है और उसको टाइम लग सकता है, मतलब 2-3-4 साल में वो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी, मतलब चले जाएगी, तो कैसे हम 150 का सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे कॉन्सेप्ट में था, मैंने कहा पता नहीं क्या पता हो 150 भी ले आए, कुछ पता नहीं होता ना भाई पाकिस्तानी मार्केट का। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई, एक कंपनी बोल रही है, रूमर्स कंपनी से ही चले कि 80% चांस है कि ये जा सकती है 3 से 4 साल के अरसे के अंदर। मतलब ये अपना सारा बोरिया बिस्तर जो उसको समेटने में टाइम लगेगा वो इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये जब कंपनी जब पाकिस्तान में आई थी तो ये टिकने के लिए ही आई थी, तभी इसने डीलरशिप, ताकि लोग मजबूती इसलिए होते हैं कि भाई आपने वहाँ भी यामाहा का सर्विस सेंटर है, नॉर्थ में भी सर्विस सेंटर है, उस साइड भी सर्विस सेंटर है, तो इसी वजह से जो सेल होती है बाइक की वो इसी वजह से मजबूत होती है कि भाई हमें डीलरशिप हर जगह मिलनी चाहिए, मेंटेनेंस सर्विस सेंटर हमें हर जगह मिलना चाहिए। तो ये इनका मजबूत हो गया था, और उसी को अगर ये लोग बोरिया बिस्तर बांधेंगे तो उसमें इनको टाइम तो लगेगा, और जो वारंटी क्लेम इन्होंने दिए हुए 3 साल उसमें टाइम लगेगा। बाकी ये लोग अगर बंद कर सकते हैं बाइक बेच सेल करना तो वो अलग टाइम बताएगा, तो उससे तो हमें और कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये लोग पक्का यहाँ से जा रहे हैं। और बात रहे कि अगर ये लोग क्यों जा रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में जो इन्होंने सीन देखा 2022-21 के बाद, जो कि रेट एकदम ही पंप मारे हैं, और YBR के तो बहुत ही पंप मारे हैं, वह 4,60,000 ऐसी कुछ पे चले गए। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा चले गए। लेकिन इन्होंने एक गलती ये करी कि इन्होंने 125 से आगे बढ़े ही नहीं, ना इन्होंने कोशिश करी कि 150 ले आए। 150 की तो इतनी नीड थी, अगर ये ले आते तो मैं ख़ुद बाय कर लेता। इतना मैं इनका डाई हार्ट फ़ैन हूँ। यामाहा की बाइक चलाई भी मैंने, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने 110 की वीडियो बहुत देखी होंगी, लेकिन मैं नंबर 1 पे YBR को रखता हूँ, उसके बाद 110 को रखता हूँ, क्योंकि YBR जो चीज़ थी और उसने आजमाया भी, मैंने उसको तकरीबन पानियों में चलाया बाकायदा, और उसको आधे से भी ऊपर पानी में चला दिया है बाकायदा। और बहुत कुछ, अगर कराची में आपको पता है कि फंस जाते हैं तो भाई पानियों में चलाते हैं, और वो माशाल्लाह से वो चली है बाकायदा, वो लेके गई है, गटरों में गिरते गिरते बचाया उसके बड़े टायरों ने। तो उसकी जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी कराची के लिहाज से, YBR G की बात करूँ मैं, तो वो नो डाउट बहुत अच्छी बाइकें निकाली थी इन्होंने, मजबूत बाइकें निकाली थी, क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया YBR और कंपनी का बताया कि भाई कंपनी क्या सीन करने जा रही है। 80% चांस है, बाकी 20% यहाँ रहने के चांस है, जो कि बिल्कुल ही 20% है। बाकी ये है कि आगे अगर कोई रास्ता बन जाता है इनका, या कोई नेगोशिएशन चल जाती है, या कोई इनको रास्ता दिख जाता है कि हाँ भाई ऐसा सीन हो सकता है, क्योंकि ये लोग अब तो फैल चुके हैं काफ़ी हद तक, डीलरशिप फैल गई है, सर्विस सेंटर इनका फैल गया है। तो ये है कि अगर इन लोग का कोई रास्ता बनता है तो 20% चांसेस, इसीलिए उसने मुझे बताया कि भाई ये सीन है। बाकी अगर नहीं बनता 20% चांस, तो फिर ये टाटा गुड बाय हो जाएंगे।
तो ये तो आगे की कहानी बताएगी कि क्या सीन होता है। तो इस हवाले से आपको कुछ और मालूमात चाहिए हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।